जिंदाबाद जिंदाबाद जरा पूर्वांचल रमाकांत यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, ये देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया तो जो है वो चली रही है अदालत में, लेकिन जो सरकार के हैंड से है कि सरकार की कुछ ऐसा कुचक्र कर रही है ताकि उनकी जमानत लिंगर ऑन किया जा सके, जमानत को लंबा खींचा जा सके ताकि उनकी जमानत ना हो। और चूंकि वो पीडीए समाज के एक बड़े नेता के तौर पे रमाकांत जी को जाना जाता है। 25 जुलाई 2022 और आज 22 अक्टूबर 2024 यानी कुल 27 महीने का दिन गुजर गया, लेकिन पूर्वांचल के बाहुबली नेता रमाकांत यादव की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब कांड में दर्ज 3 एफआईआर ने जेल के फाटक पर वो ताला लगा कर रखा है, जो रमाकांत की राजनीति विरासत पर फुल स्टॉप तो नहीं, लेकिन कॉमा लगा दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद शराब कांड का ग्रहण रमाकांत यादव के राजनीतिक कैरियर पर ऐसा लगा जो अभी फिलहाल उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चले कि बाहुबली पूर्व सांसद और वर्तमान में फूलपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव पर तकरीबन 10 ऐसे मामले प्रचलन में हैं जिन्होंने रमाकांत को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिसमें से आधा दर्जन मामले लोअर कोर्ट में हैं और अधिकतर मामलों में बेल मिल चुका है। 4 मसले, जिसमें से 3 मुकदमा शराब कांड से और एक सन 1998 का डंपी के साथ का मसला था। इन सभी चारों मामलों की हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें से डंपी वाले केस में भी हाई कोर्ट से जमानत मिल चुका है। मूल कांटा फंसा है शराब कांड में। दरअसल इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज है, जिसमें से 2 मुकदमा अहरौला थाने में दर्ज है और एक मुकदमा फूलपुर थाने में दर्ज है। इन 3 मुकदमों से एक मुकदमा आबकारी विभाग ने दर्ज कराया है जो अहिरौला में है, और शेष जो 2 मुकदमा है वो शराब कांड में मृत हुए लोगों के परिजनों की तरफ से दर्ज है। पूर्व सांसद की तरफ से इस मसले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी रुख किया गया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने यादव को जमानत देने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ की ओर इस पर विचार करने की अनिच्छा जताए जाने के बाद यादव के वकील ने याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम सर्किल दिया और कहा कि उसके बाद वापस हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। हाई कोर्ट ने बेल अपील सुनने के बाद फिर से 4 माह का टाइम दिया और अब उस 4 माह की मियाद भी पूरी हो चुकी है। इसके बाद फिर से रमाकांत यादव का बेल पेपर मूव हुआ, लेकिन अभी लिस्टिंग न हो पाने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि इस मसले में कई अन्य आरोपियों की भी जमानत हो चुकी है, लेकिन रमाकांत यादव का बुरा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा थी कि सरकार रमाकांत को लेकर और इस पूरे घटनाक्रम यानी शराब कांड पर काफी सख्त है। रमाकांत के भाजपा से बेवफाई को भी पार्टी ने दिल पर लिया हुआ है और शायद इसलिए भी मामले की पैरवी कुछ अलग ढंग से की जा रही है। सरकार की नजर पूर्व सांसद के आर्थिक साम्राज्य पर भी बताया जाता है। ऐसे में इस मुकदमे की गांठ को पैरवी के दम पर किसी कीमत पर सरकार कमजोर करने के मूड में नहीं है। नहीं, ये देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया तो जो है वो चली रही है अदालत में, लेकिन जो सरकार के हैंड से है कि सरकार की कुछ ऐसा कुचक्र कर रही है ताकि उनकी जमानत लिंगर ऑन किया जा सके, जमानत को लंबा खींचा जा सके ताकि उनकी जमानत ना हो। और चूंकि वो पीडीए समाज के एक बड़े नेता के तौर पे रमाकांत जी को जाना जाता है, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, तो योगी सरकार की मंशा है कि उनको जेल में रखने से भाजपा का लाभ होगा। तो इस दृश्य से उनको जो है, इस वजह से उनको जेल में ज़्यादा दिन तक रखने की भारतीय योगी सरकार की साजिश है। क्योंकि आप देखिए कि रमाकांत जी जब बाहर रहते हैं तो कम से कम आजमगढ़ अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को बड़ी मुखरता से उठाते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहने का काम करते हैं। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि वो बाहर आएँ
और भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्चक्र है, जो पीडीए के खिलाफ वो दुष्चक्र रचती है, उसमें कोई बाधा पैदा करे। इसलिए जानबूझ के राजनीतिक विद्वेष की भावना से उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना होगा कि बाहुबली पूर्व सांसद और सपा से वर्तमान विधायक रमाकांत यादव कानूनी जीत पाते हैं या नहीं।